इतिहास गवाह है, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें आई जीतने के लिए, राज करने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान किसी का नहीं हुआ। यही वो जमीन है जहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर नेटो तक सब आए और खाली हाथ लौट गए। आखिर क्यों? क्या इस देश में ऐसा है जो हर साम्राज्य को झुका देता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे हजारों साल पीछे अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास की उस यात्रा पर जहां से उसकी असली कहानी शुरू होती है। करीब 3000 साल पहले आज का अफगानिस्तान एक खाली और बंजर जमीन नहीं था, बल्कि ये एक जीवंत और विकसित क्षेत्र था जहां पर कई प्राचीन सभ्यताएं पनप रही थी। इनमें सबसे प्रमुख थी बैक्ट्रिया मार्जियाना, यानी कि आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिसे इतिहासकार BMAC के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता आधुनिक अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के हिस्सों में फैली हुई थी। यहां के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और शहरों में संगठित जीवन जीते थे। और इसी समय दक्षिण की ओर इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रभाव भी इस क्षेत्र तक पहुंच रहा था। इसका मतलब यह था कि अफगानिस्तान पहले से ही एक कनेक्टिंग ब्रिज बन चुका था, जहां पर अलग अलग संस्कृतियां मिल रही थी, एक नई पहचान बन रही थी। समय आगे बढ़ता है और आता है 6वीं सदी ईसा पूर्व, जब एक शक्तिशाली साम्राज्य उभरता है, अचमेनिद साम्राज्य, जिसे प्रथम फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है। प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका विस्तार 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक रहा। फारसी शासकों ने अफगानिस्तान को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और पहली बार अफगानिस्तान किसी बड़े संगठित साम्राज्य का हिस्सा बना। साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसीलिए इसे छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बांट दिया गया था। यह दौर इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि पहली बार अफगानिस्तान एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा बना था। प्रशासन, सड़कें और व्यापार विकसित हुए। यह भविष्य के आक्रमणों के लिए एक गेटवे बन गया। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसी विजेता कदम रखने वाली थी। इतिहास यही नहीं रुकता है, क्योंकि अब आने वाला था एक ऐसा विजेता जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। और फिर 330 ईसा पूर्व अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखता है सिकंदर। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को पूरी तरह से हरा दिया था। राजा दारा तृतीय पराजित हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अफगानिस्तान एक ऐसी भूमि जहां ना तो सीधी सड़कें थीं, ना ही आसान मैदान, बल्कि थे ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक दर्रे और सबसे बढ़कर आजाद रहने वाली जनजातियां। जब सिकंदर की सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो उसे लगा कि यह एक आसान जीत होगी, लेकिन यहां कहानी बदल गई। सबसे बड़ा विरोध मिला बैक्ट्रिया और सोग्डियाना के क्षेत्र में। यहां के लोगों ने सीधे युद्ध की बजाय एक नई रणनीति अपनाई, गोरिल्ला युद्ध की रणनीति। अचानक हमला करना, पहाड़ों में छिप जाना, सप्लाई लाइनों को काट देना। सिकंदर की सेना जो मैदान में लड़ने की आदी थी, अब पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने कई शहर बसाए, जैसे अलेक्जेंड्रिया। अराकोसिया प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शहर था, जिसे आज अफगानिस्तान के कांधार के नाम से भी जाना जाता है।
और यह सिकंदर महान द्वारा स्थापित उन 20 से अधिक शहरों में से एक था जिनका नाम उसने अपने नाम पर रखा था। Why Afghanistan was different? सिकंदर ने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य जीत लिए थे, लेकिन अफगानिस्तान में उसे 3 साल से ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे शक्तिशाली समूह थे। हर जीत के बाद एक नया विद्रोह शुरू हो जाता था। अब बात मौर्य साम्राज्य और बौद्ध अफगानिस्तान यानी कि शांति के स्वर्ण युग की। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य टूटने लगा। उसके सेनापतियों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए और अफगानिस्तान का बड़ा भाग चला गया सेल्यूकस के हाथ में। लेकिन यह कब्जा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि भारत में उभर चुका था एक शक्तिशाली शासक। करीब 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ। नतीजा, सेल्यूकस हार गया। अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। और यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक बदलाव की शुरुआत थी। पहली बार अफगानिस्तान सीधे भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना। कानून व्यवस्था मजबूत हुई, व्यापार को बढ़ावा मिला, लोगों को सुरक्षा मिली। अफगानिस्तान धीरे धीरे एक शांत और संगठित क्षेत्र बनता चला गया। फिर आता है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र, अशोका द ग्रेट। शुरुआत में अशोका एक कठोर और युद्ध प्रिय राजा था, लेकिन फिर हुआ एक ऐसा बदलाव जिसने इतिहास की दिशा बदल कर रख दी। कलिंग युद्ध के बाद उसने हिंसा छोड़ दी और अपनाया बौद्ध धर्म। अशोक ने अफगानिस्तान को बनाया बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र। उसने स्तूप बनवाए, मठ बनवाए, अपने संदेश पत्थरों पर खुदवाए और आज भी अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख मिले हैं। अब अफगानिस्तान की पहचान बदल रही थी। जहां पहले युद्ध और संघर्ष था, अब वहां पर शांति और ज्ञान की बातें होने लगी थी। दुनिया भर से लोग आने लगे, भिक्षु, विद्वान, यात्री। यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। अफगानिस्तान अब सिर्फ एक क्षेत्र नहीं रह गया था, यह जुड़ चुका था एक विशाल नेटवर्क से। यहां चीन से रेशम आता, भारत से मसाले और पश्चिम से सोना, और सबसे महत्वपूर्ण विचारों और धर्म का आदान प्रदान। मौर्य और अशोक के समय ने अफगानिस्तान को शांति, स्थिरता, धर्म और संस्कृति दी। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान ने अपने सबसे शांतिपूर्ण समय को देखा। इतिहास गवाह है, हर युद्ध के बाद एक शांति का दौर आता है। मौर्य साम्राज्य ने अफगानिस्तान को सिर्फ जीता नहीं था, बल्कि उसे बदल दिया। तलवारों की जगह अब यहां गूंजती थी धर्म, ज्ञान और शांति की आवाज। लेकिन इतिहास का चक्र फिर घूमने वाला था, क्योंकि आगे आने वाला था एक ऐसा युग जहां अफगानिस्तान बनेगा दुनिया के सबसे बड़े व्यापार और संस्कृति का केंद्र, और उभरेगा एक नया साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। इतिहास गवाह है, जब युद्ध थमते हैं तो सभ्यताएं जन्म लेती हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद अफगानिस्तान फिर एक नए मोड़ पर खड़ा था। जहां से शुरू होने वाला था उसका सबसे समृद्ध और स्वर्णिम युग। समय है पहली से तीसरी सदी ईसा का। अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नई शक्ति उभरती है। यह साम्राज्य सिर्फ एक राज नहीं था, यह कई संस्कृतियों का मेल था। मध्य एशिया, भारत और फारस का संगम। और इस साम्राज्य का सबसे महान शासक था कनिष्क। कनिष्क का नाम इतिहास में सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान संरक्षक के रूप में भी लिया जाता है। इस समय अफगानिस्तान जुड़ चुका था दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मार्ग से। सोचिए, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ रोम और बीच में अफगानिस्तान।
यहां से गुजरता था रेशम, मसाले, सोना और कीमती पत्थर। लेकिन सिर्फ सामान ही नहीं, विचार, धर्म और संस्कृतियां भी यात्राएं कर रही थी। कनिष्क ने सबसे बड़ा योगदान दिया बौद्ध धर्म को। उसके समय में बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंचा। महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार हुआ और अफगानिस्तान बन गया एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र। युद्ध कम थे, व्यापार चरम पर था, धर्म और ज्ञान फैल रहा था, कला और संस्कृति अपने शिखर पर थी। इतिहास गवाह है, हर स्वर्ण युग का एक अंत होता है। शांति का यह अध्याय समाप्त होता है और शुरू होता है अस्थिरता का युग। अफगानिस्तान पर आक्रमण और परिवर्तन, ससैनियन, हून और इस्लामिक युग। 224 ईस्वी के आसपास ससैनियन एम्पायर ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। उनका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार, फारसी संस्कृति और धर्म फैलाना, रणनीतिक रास्तों को सुरक्षित करना। अफगानिस्तान के कई शहर और किले ससैनियन शासन के अधीन आ गए, लेकिन यहां की स्थानीय जनजातियां पूरी तरह से उनके अधीन नहीं थी। 5वीं सदी में एक नया खतरा हेप्थलाइट्स आया और इन हूणों ने शहरों को लूटा, कृषि और व्यापार को तबाह किया, स्थानीय शासन को कमजोर किया। अफगानिस्तान फिर से युद्ध और अस्थिरता की आग में घिर गया। 7वीं सदी के अंत में अफगानिस्तान पर नई शक्ति का उदय होता है। इस्लामिक अरबी सेनाएं। शुरुआती संघर्षों के बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान में इस्लाम फैलने लगा था। बौद्ध और हिंदू संस्कृतियों के साथ मेलजोल हुआ और यह वो दौर था जब अफगानिस्तान ने धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में बदलाव देखा। भारत पर 17 बार आक्रमण, विशाल धन संपत्ति का अधिग्रहण, अफगानिस्तान को एक शक्तिशाली सैन्य केंद्र बनाना, यह दौर फिर से अफगानिस्तान को रणनीतिक और सामरिक महत्व देने वाला बन गया। वहीं 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने गजनी की शक्ति को आगे बढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान पर विजय, भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव और अफगानिस्तान को सामरिक और राजनीतिक हब बनाना। 13वीं सदी में चंगेज खान और उनकी मंगोल सेनाओं ने अफगानिस्तान पर हमला किया। मंगोल की रणनीति भयावह थी। शहरों को जला दिया गया, लाखों लोगों की हत्याएं हुई, विद्वान, कलाकार और व्यापारियों को भी नष्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान, जो कभी ज्ञान और व्यापार का केंद्र था, अब खंडहर बन गया। कई ऐतिहासिक शहर, बामियान और गजनी पूरी तरह से तबाह हो गए। 14वीं सदी में तैमूर अफगानिस्तान पर आया और मंगोलों जैसे ही विनाशकारी रणनीति अपनाई। उसके अभियान में शहरों का संपूर्ण विनाश, विशाल नरसंहार, अपने साम्राज्य की ताकत दिखाना, अफगानिस्तान फिर से युद्ध और तबाही के दौर में चला गया था। अब बात आधुनिक युग, ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिकी हस्तक्षेप की। अफगानिस्तान का इतिहास हमेशा बाहरी शक्तियों और आक्रमणों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं आधुनिक युग में, जहां संघर्ष नए रूप में सामने आया। 18वीं और 19वीं सदी में अफगानिस्तान बना ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच में रणनीतिक झगड़े का मैदान, जिसे इतिहास में कहा गया द ग्रेट गेम। अब बात ब्रिटिश अफगान युद्ध की। यह दौर दिखाता है कि अफगानिस्तान सिर्फ क्षेत्र नहीं, बल्कि सियासी महत्व का केंद्र बन चुका था। 20वीं सदी में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। सोवियत सेना की भारी घुसपैठ, अफगान मुजाहिदीन का प्रतिरोध, अमेरिकी और अन्य देशों की गुप्त मदद, नागरिकों और शहरों का विनाश, इस संघर्ष ने अफगानिस्तान को जंगली युद्ध और गृह युद्ध के दौर में ढकेल दिया। 1990 के दशक में गृह युद्ध के बाद उभरा नया राजनीतिक बल तालिबान, जिसने अफगानिस्तान पर नियंत्रण पाया, इस्लामी कानून लागू किए, महिलाओं और समाज पर कठोर नियंत्रण लागू किए, जिससे अफगानिस्तान का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह से बदल चुका था।
फिर 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और इसके पीछे मकसद था अल-कायदा और 9/11 के हमलों का बदला, तालिबान शासन को समाप्त करना। लंबी लड़ाई, राजनीतिक अस्थिरता, बड़ी संख्या में नागरिकों का इसमें नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में विदेशी हस्तक्षेप ने इतिहास की तरह फिर से संघर्ष और बदलाव की गहरी छाप छोड़ी। इतिहास एक चक्र है और अफगानिस्तान ने इसे बार बार देखा। 2001 के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी तालिबान को सत्ता से हटा चुके थे, लेकिन देश ने स्थिरता कभी स्थायी नहीं देखी। अफगानिस्तान में नया प्रशासन आया, राष्ट्रपति हामिद करजई और बाद में अशरफ गनी। विदेशी सहायता और निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, लेकिन चुनौतियां बनी रहीं। स्थानीय युद्ध और तालिबान विद्रोह, भ्रष्टाचार और कमजोर सरकार, अर्थव्यवस्था और बुनियादी सेवाओं का संकट इस दौर में देखा। अगस्त 2021 में अमेरिका और नेटो सेनाओं की वापसी के साथ तालिबान ने देश पर पुनः नियंत्रण कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी का देश छोड़ना, तालिबान द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जा, महिलाओं और समाज पर नई सख्ती, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक प्रतिबंधों की चुनौती। आज अफगानिस्तान राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। आर्थिक संकट और बुनियादी जरूरतों का अभाव, युवा आबादी और शिक्षा के अधिकार पर प्रश्न, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गंभीर चिंता। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान ने हर युग देखा। फारसी साम्राज्य की शक्ति, सिकंदर और मौर्य की विजय, कुषाण साम्राज्य का स्वर्ण युग, मंगोल और तैमूर का विनाश, ब्रिटिश, सोवियत और अमेरिकी हस्तक्षेप। हर बार आक्रमण आया, हर बार संघर्ष हुआ, लेकिन इस भूमि ने कभी अपनी पहचान नहीं खोई। यहां जन्मी संस्कृतियां, धर्म, कला और ज्ञान हर तूफान के बाद उभरी और दुनिया को छूती रही। इतिहास गवाह में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक और ऐतिहासिक घटना के साथ।